Hello and welcome to my YouTube channel. This is Arjun, second year MBBS student Patna. So guys, in this video we are gonna talk about कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए एंड आई ऑल्सो टेल कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में कौन कौन सी बुक यूज़ करी थी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम में मैंने कैसे किया था और मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करी थी. तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन जो था मैंने कोचिंग के थ्रू किया था, एलन जो कि कोटा में है. सो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे मॉड्यूल मिलता है. मेरे पास दो सोर्स था प्रिपरेशन का, एक था मॉड्यूल और दूसरा था NCERTs. तो मैं हमेशा उन्हीं पे फोकस रहता था और जो टीचर्स जो थे वहाँ पे नोट्स लिखवाते थे तो मैं उन नोट्स को लिखता था और उसी को मेनली बार बार मैं रिवाइज़ करता रहता था. तो ये था मेरा प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटजी. और अब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के थ्रू कि कौन कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए कि इच सब्जेक्ट के लिए सही रहेगा प्रिपरेशन के लिए. सो सबसे पहले नीट की प्रिपरेशन के टाइम में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आपको पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स सब्जेक्ट की कि हमें इसमें कैसे अप्रोच करना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो होना चाहिए ना, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो या कहीं से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप क्लासेस करें तो आप नोट्स बना लें और जो टीचर्स जो क्वेश्चंस कराते हैं उनको लिख लें. तो मेनली सबसे पहले यही होना चाहिए कि जो टीचर्स ने लिखवाया है, जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको रिवाइज़ करो. एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा. एंड सेकेंड नंबर पे है कि अगर आपके पास जिस भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट या कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो आप उनको सॉल्व करें. थर्ड नंबर पे आता है NCERT. फिजिक्स के लिए NCERT एक्चुअली NCERT जो होती है वो थोड़ा टफ होता है. तो आई थिंक वो आपको IIT वालों के लिए, मतलब मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा सही रहेगा. और मेडिकल में भी आप NCERT जो इलिस्ट्रेशंस होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको कर सकते हैं क्योंकि वो आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा. तो आप चाहे क्या मतलब करना चाहिए NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेने चाहिए. क्योंकि नीट में भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं लाइन वाइज, तो मे बी उसके लिए यूज़ हो सकता है. सो आप कर सकते हैं NCERT का थ्योरी भी. और एग्जाम्पल्स तो ज़रूरी है, वो कर लीजिएगा एटलीस्ट आप लोग. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, इफ़ यू आर अ नीट एस्पायरेंट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद टॉप रैंकर्स एंड एजुकेटर्स, जो कि 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और सुबह 10 से 12 बजे तक ये सेशन होगा. उसमें आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एकेडमिक प्लानिंग एंड काउंसलिंग बताया जाएगा. इसको इनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा ARJ2024. आप कोड यूज़ करके आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं. वहाँ पर आपको नीट UG टॉपर्स और जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, आपको एकेडमिक के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में आसानी मतलब अच्छे से बताएंगे आपको. दीज आर द टॉप एजुकेटर्स एंड टॉपर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे. और इसका जो होगा 2 सेशन होगा और फर्स्ट सेशन में जो होगा वो टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मैं अगर अभी से स्टार्ट करूँ तो नीट क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. और जो दूसरा सेशन होगा वो होगा एकेडमिक मैनेजमेंट के ऊपर. और अगर अभी तक आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन में से कोई भी ले सकते हैं. उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा ARJ2024. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनरोल कर सकते हैं. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर से आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, आप क्विजेस दे सकते हैं. और अगर अभी तक आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो 20 अक्टूबर से सुपर अचीवर्स बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको इंडियाज़ के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो कि कोटा में भी पढ़ाते थे. लाइक जिनको मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, SKC सर, AKM सर. तो आप जाके फटाफट इनरोल कीजिए. एक बैच और स्टार्ट हो रहा है समर 3.0 जो कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी नीट 2022 के स्टूडेंट के लिए होगा. और चौथे नंबर पर बात करूँ तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने चाहिए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आपको अगर आपके पास कोई नहीं है, मतलब बुक्स नहीं है, तो मैं बता देता हूँ. अरिहंत या MTE पब्लिकेशन में इनमें से किसी एक का भी आप ख़रीद लीजिए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, 11 ईयर्स हो या 32 ईयर्स हो, मतलब जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइडियाज़ रहेगा, तो आप उसको कर सकते हैं. और अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं
लाइक मटेरियल नहीं है, तो आप बुक खरीद सकते हैं, जैसे कि इररलेस फिजिक्स हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई भी कोचिंग्स कर रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कभी नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स जो होता है ना, वो लास्ट टाइम में आपको नोट्स ही पढ़ना पड़ता है, नोट्स ही काम आता है। फिर बुक्स नहीं होता कि आप इतने मोटे मोटे बुक्स उठा के आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लास्ट टाइम में, तो वो नहीं। तो आप नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। नोट जो हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, तीनों का बनाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है लास्ट टाइम में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। और वैसे तो 11th एंड 12th की बोल सकते हो। केमिस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने चाहिए। क्वेश्चंस तो सारे करने चाहिए, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने बताया था फिजिक्स में आप सॉल्व क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी है, और इसमें आप सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। और सेकेंड नंबर पे जैसे मैंने बताया, आपके पास अगर नोट्स बना रखा है आपने, तो आपको नोट्स रिवाइज़ करें, काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब अगर आप नोट्स और एनसीईआरटी को साथ साथ करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं आपसे। और थर्ड नंबर पे वही है कि अगर आपने कोई मॉड्यूल वगैरह या तो स्टडी मटेरियल मिला हुआ है कोचिंग्स की तरफ से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसके जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत ज़रूरी है। आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा। उसके लिए भी मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और फिर भी आप अगर बुक करना चाहते हैं बुक से, तो हैं बहुत सारी बुक्स हैं। MTG पब्लिकेशन की बुक है, MS चौहान है, OP टंडन है, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। आप अगर चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या ब्रह्मास्त्र है क्या? एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी सबसे पहले, सबसे फर्स्ट नंबर पे एनसीईआरटी ही करनी है। जितनी बार हो सके उतनी बार कम है इसके लिए पढ़ना, समझे? तो जितना बार कर सको उतनी बार करते रहो, क्योंकि एनसीईआरटी से 80 to 85%, 85 to 90% क्वेश्चंस एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। और एनसीईआरटी के बाद अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसको कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको कर सकते हैं। अगर आपका इससे भी मन नहीं भरता, तो एक बुक आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, आप उसको भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए बात करें, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जो मैंने बताया, ये था बुक्स। मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं बताई, मैंने चीज़ें बताई कि जो आपको कम टाइम में और अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि लोग क्या होता है, बहुत सारी बुक्स बता देते हैं सीरियल वाइज। आप बुक खरीदने से कोई मतलब नहीं होता, स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है वो सफिशिएंट होता है। सो ये था बुक्स जो नीट के लिए ज़रूरी होता है, और जो मैंने किया था मैंने बता दिया था स्टार्टिंग। ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत सारा बुक रखना ही ज़रूरी है। आप जो मेन चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करें। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके नोट्स बताए गए हैं वो इतना सफिशिएंट होता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और या तो अगर आपके और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप बता दिया मैंने कुछ पब्लिकेशंस की अच्छी MTG वगैरह की बुक्स आती हैं, तो आप उसको लीजिए और फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो ठीक है, ये था वीडियो आज का। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।